का एक लहजा हमारा भी है। हम जहां भी जाते हैं सबसे पहली हाजिरी उस भगवान के चरणों में लगाते हैं जिसने हम सबको जन्म दिया, पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, जवान करे और जोड़ कर दिए। कौन? एक माँ और एक बाप। आपकी आस्था जिस भी देवता में अच्छी बात है, लेकिन मैंने को हूं जिस आदमी के मन में अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, न्यू सोच ले उसकी श्रद्धा झूठी हो, खाम खाई दिखावा करता फिरे। ऐसा सजनों, सबसे बड़ा मंदिर अपना घर होता है। जड़े वहां माँ बैठी, रिपीट घनी होगी, जड़े वहां माँ बैठी जिसने हमारे को अपने गर्भ से जन्म दिया, जड़े वो पिता बैठा जिन्हें हमारे को अपनी खुद की इच्छाएं मार करके हमारी इच्छाओं को पूर्ण किया है, अपना पेट पट्टी बांध के हमारे को कामयाब किया। जड़वा बाण बेटी जी ने हमारे को राखी बांधी। मेरी नजर में सबसे बड़ा मंदिर अपना घर होता है। जिस आदमी ने अपना घर आए मंदिर नजर नहीं आता, उसके लिए इस बार वाला मंदिर में भी भगवान नहीं है। नु बोला क्या था? मखा देख भाई, भाव जिसके मन में नहीं है उसके लिए कहीं भी भगवान नहीं है। के भावना में भावना हो, सारी भावना बेकार है, और भावना में सच्चा भाव हो तभी बहु से बेड़ा पार है। जब भीतर में भावनाएं नहीं है, साक्षात भगवान आगे हम खड़े हो जाओ, उसका को साथ जैसा है जान तो तन्ना भगवान गुण कहेगा। आइए मेरे भाइयों बहनों, पहला भजन, जिस भजन ने हमारी जिंदगी बदल दी, जिस भजन की वजह से मैं रामधन से आज गायक रामधन गोस्वामी बना, आप लोगों ने इतना प्रेम आशीर्वाद दिया, मेरी मेहनत को सफल बनाया, उसी भजन से मैं शुभारंभ करूंगा। और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया इस भजन के ऊपर, मिलियंस में व्यूज दिए, उसी भजन से शुभारंभ करूंगा। 1 घंटे का मेरा कार्यक्रम चलेगा करीब। उसके बाद में हरियाणा की स्वर कोकिला जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनकी गायकी का मैं शुरू से ही फैन रहा हूं, इनका पहला भजन आया था बता मेरे यार सुदामा रे। उस समय मैं एक टीचर था स्कूल के अंदर, 10 साल मैंने टीचिंग की है। मैं खुद अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये कहता था कि इस गुड़िया को सुनो आप, देखो कितना सभ्य साफ सुथरा गाती है। लेकिन ये नहीं पता था कि मुकद्दर कभी एक मंच पे हमारे को एक मंच साझा करने का समय देगा। ये मेरे लिए, मैं अपने आप के लिए बहुत गर्व का पल महसूस करता हूं कि आज हम इकट्ठा काम करते हैं। एक बार उस बेटी के लिए जोरदार तालियों, जो कि परिचय की मोहताज है, जिसने हरियाणा को इस भारत देश में नहीं अपितु विदेशों तक गुंजाया, अपने हरियाणा का नाम, भारत का नाम बाहर भी पहुंचा दिया जिसने। और समाज के लिए बहुत अच्छा गाती हैं, जो बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपके बीच में आज उनकी रहेगी। आइए, उससे पूर्व अभी मेरा नंबर कमेटी ने लगाया, तो मैं 1 घंटे का मेरा कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद में फिर गुड़िया विदे देशवाल जी रहेंगी, बारी बारी से कार्यक्रम चलता रहेगा। मास्टर जी आओ, पहला भजन। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा, एक जना ने बोला के कहे तू? मखा जी मिलते नहीं दोबारा, करो मात पिता की सेवा। ने बोला क्यों करो? मखा चौड़ा पड़ी दिखा, अंदन दिखा है। माँ एक पर जन्म दे अटकना जानती, जितना देश हाड़ा बैठा सारे एक में पैदा हो रहे हैं, दोबारा कोई नहीं जम्या। माँ एक में बोला बाबू, एक में बोला पर हद की बात है, रोज समझावा लोग यह बात ना समझ पाती, इतने माँ बाप जीवेंगे, एक एक रोटी के टूक न तरस कर मर जाएंगे, कोई पेट भराई भोजन नहीं देता उन लोगों को। हर जगह माँ बाबू मर जाएंगे, फिर इस तभी बड़े बड़े टेंट लाओगे लोग, नो कहेंगे मेरे पिताजी गुजर गए भाई साहब, 17 तारीख का काज है, बोले मैंने 36 पिप्पे लाए देसी घी के। मखा राम घुरत नहीं हो के बोलिया जी मैंने काज करे, मैं काज नहीं, इतना बहुत बड़ा पाप करे। क्यों? मखारा जिंदा जितना बाप ने कदे चुपड़ी रोटी नहीं मिलेगी की, और आज वो मर गया, आज तू 36 पिप्पे देसी घी के लावा है। अरे लोगो, किसी ने रसगुल्ले, जलेबी, गुलाब जामुन, लाडू बनाने हो, जिंदगी बना करो। 2 रसगुल्ले बूढ़ा आदमी खाओगा, दुनिया में तारीफ करता फिरेगा, मेरी बहू बेटी इतनी बढ़िया हमारा जीवन जकरिया। रख किसी ने को मरिया बूढ़ा, किसी ने को मरी बूढ़ी, अपने काज में, अपने टेंट में आज ती प्लेटाएं देखी, अकमत जीवन हारी उम्र रहता गाल दो, बताओ किसी ने देखियो तो 1 करोड़ रुपये दूंगा भाई, किसी तो वीडियो हो तो जाओ, मेरा चैलेंज है इस बात का। किसी ने को मरिया जीवता देखा हो, है लोगो, मरिया पाछ आदमी कड़ जावा कोई जानता नहीं है, ना किसी ने स्वर्ग देखा, ना किसी ने नरक देखा, दुनिया तू के मारे है। दादा लक्ष्मी ने एक बात में कहा, जैसा कर्म करे देधारी वैसा ही फल पाता है, कर्मों के अनुसार जन्म ले बहु भोगने आता है। इसे जगह पे आदमी कर्म करे है, आड़े आदमी भुगते है, और किते कुछ नहीं है, सारे तू के मारने की बात से। इसलिए जिंदगी सेवा कर लोगे, आत्मा हो परमात्मा
और आत्मा सबके भीतर, माँ बापू के भीतर भी आत्मा, उसकी आत्मा को तो ठोकर मारे है। और श्याम बाबा ने तू हार परा वन सोच बीड़ा पार करेगा, गलत रास्ता मत पकड़, सबसे बड़ा मंदिर अपना घर है। आइए शुरुआत करते हैं। पहली सीढ़ी अगर कामयाब होना चाहते हो, प्रथम सीढ़ी अपना घर, जहां पर बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे, अपने माँ बाप बैठे, आड़ तो शुरुआत होगी। अगर आगे बढ़ना चाहता है यहाँ पैर रख, ना तो पड़ जाएगा। क्या लिखा है, आइए उसके बाद बाबा के भजन होंगे और जागृति भजन जिनके लिए मैं बुलाया वो आपके बीच में रहेंगे। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। भजन सुनिए, चना सुनियो, मेरी तो बात सुनियो। जब बात समझ में नहीं आई, आड़ बैठने का फायदा नहीं है भाई। हुड़का तो डीजे भी बतेरा करे है, हुड़का करने नहीं आए, हम कुछ सीखने के लिए आए, प्रभु के चरणों में बैठे हैं, हम धार्मिक स्थल पे बैठे हैं। मंदिर क्यों बनाए गए? केवल पूजा पाठ करने के लिए नहीं बनाए गए। असल में मंदिर का मेन मकसद मेरी नजर में शिक्षा देना होता है। मंदिर में बैठ कर धार्मिक सामाजिक चर्चा करो, समाज की बुराइयां चर्चा करो। मेरी नजर में मंदिर की परिभाषा हुआ है, वह कोनी जना 20-30 बाबे बैठ के नसुल्पे के कस मारे, वो मंदिर नहीं है। मंदिर वो है जहां धार्मिक चर्चा होती है और जहां पर सामाजिक बुराइयों पर विचार किए जाते हैं। गौर करना बात की तरफ। बाबू का कुर्ता पाट का कदनया कोना क्षमा में पीहे इकट्ठे करके को गंगा नाना हरिद्वार जाओ, को काशी जाओ, को दो देख प्रयागराज में तिल गेरद आदमी पर पड़ा इतनी भीड़ हो रही है। ऐसा जनो पहले दिन सुनो, तीर्थों पे नहाना गलत नहीं है, तीर्थ नहाने के लिए बनाए, बिल्कुल ना हो भाई, कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है। जाए तीर्था पर मैं भी जाऊं, गंगा जी में खूब गत्ते मारूं, पर मैं बेमी नहीं हूं। कैसा बैम? लोग बकायद ये नु कहे बोले गंगा जी में डुबकी लाने तो पाप कटे हैं। मैं कौन मंदा इस बात ना भाई, काटा मारता हूं इस बात पर। और पूरी सुन लियो, कदे कोई नहीं सोचा गंगा के खिलाफ बोल रही हूं, ऐसा नहीं है। पूरी बात सुनो, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। एक बात बताओ, जे गंगा में डुबकी लान तन्यू पाप कटन लग गए, फिर तो यह सारी दुनिया जान जाने का पाप करेगी भाई।
न्यू सोचो कि हरिद्वार में गंगा है ना, फिर क्या तो मंदिर बनाओ हो, क्यों भंडारे लाओ हो, क्यों सत्संग करो हो, क्या तो दान पुण्य करो हो। फिर तो ऋषि महात्मा ज्ञानी योगी जो थे वह गलत थे, जो उनसे न्यू पुण्य करो। फिर पुण्य करने की जरूरत क्या, जब तुम्हारे पास विकल्प है, जब पाप ढूंढने की मशीन है, तो फिर जरूरत क्या है पुण्य करने की? बताओ बताओ, मेरी बात गलत हो तो। अगर पाप चढ़ता है फिर तब पाप करो जितने चढ़े। हरिद्वार में गंगा रियोड़ मरियो डांक जाके कोई टिकट कटे है, फरी मनाओ कितनी देर। ऐ सजनों, मैं सवाल करना चाहता हूं, गंगा के भीतर बढ़कर स्तन का मैल तो रगड़ रगड़ के तारे आओगे, इस मन के भीतर जो गंदगी भरी पड़ी है मैंने बताओ, उसमें गंगा जी बढ़ जाएगी क्या? बताओ, बढ़ जाएगी जी मन में गंगा? मन अपनी आंखा दे जैसे मलंग गंगा में कूदे दे देखे, जो सा डुबकी गंगा जी में लाने लग रहा है, नजर किसी बाण बेटी बजा रही है, ओ हुआ नहाने लग रही, मात्र कीड़े पड़ेंगे तेरा नाश होगा। गंगा के भीतर बढ़ जा, वो लग रहा मरने, फिर भी किसी बाण बेटी ने गलत देखा है, ये मैंने बताओ, मन में जो गंध है वो दूंगा कि नहीं दूंगा? यस और नो जवाब दीजिए। दूजेगा? हाँ हूँ फाप हूँ नाड़ नुड़ मारिया करो कि दूजेगा भाई पाप? नहीं दू सकता। गंगा मैया तो पवित्र थी, आज भी है कभी रहेगी। गंगा मैया तो शीतल थी, आज भी है कभी। गंगा तो सही थी, आ कभी रहेगी। रोड़ा कड़े से रोड़ा से आदमी की नीत में योग्यता किसकी बिगड़ी है? गंगा माँ की नहीं, इंसान की बिगड़ी है। अरे एक बात नहीं समझ मान दी, कमाल की बात है, सीधी सी बात है, या नहीं पल्ले पड़ती लोगों का। रे पाप करूं मैं, बुरे कर्म करूं मैं, तो है गंगा जी के बाद गंगा जी ने मेरा ठेका ले रखा है। हम खागी बकवास बना रखी है, मैं बुरे कर्म करूंगा मेरा नाश होगा, कोई टालनिया नहीं है। अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा मैं आनंद भोगूंगा, मन को फिर भी रोकनिया नहीं है संसार के अंदर। ना भगवान किसी ने दुखी करता है, ना भगवान किसी ने दुखी, ना किसी ने सुखी करता, वो तो कर्मों का फल देता है। जिसा बीज बोएंगे उसे काटना पड़ेगा, विकल्प नहीं है दूसरा, दूसरा इलाज नहीं है। कदे तुमने सोचो गंगा जी बना लिए पाप मुक्त हो गए, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। अपने अपने कर्मों के अनुसार दुखी और सुखी होता है इंसान। मैं कोई गंदा गीता खोल के देख लो, पूरी गीता में यही लिख रखा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये तो सीधी सी बातें, लेकिन लोग गौर नहीं करते। कितने बौड़े लोग हैं, गंगा बनाना पाप कटा नहीं कटता भाई, झूठी बात है सारी। एक बात कहूंगा, जितने मेरी बाण मेरी बेटी मेरे सामने बैठी है, बेबे जितने थारे सासू ससुरे कड़ मसल का घर आनु आलो, इस तो बड़ा कोई तीर्थ कोई नहीं। अरे तीर्थ पर जाना है, आस्था है, मैं पहले भी कह चुका हूं, तीर्थों में नहाओ गलत नहीं है, लेकिन मन में भ्रम लेके ना हो, तन पवित्र हो जाएगा, मन नहीं होगा। अपने सासू ससुरे तो गिर दिए तूड़ी आड़ में, दुनिया अंडा झंडा था बाबा को बाबा ऐसा बोला ला लिया, सुनो बाबा ने बेराए को नहीं कहेगा। एक बात याद रखियो, रतन सिंहासन बैठ के मेरा बाबा सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल दे। ये बाबा मेरे बारे में जाने, थारे बारे में, सबके बारे में जानता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाओगे। एक ला पानी की मैं नहीं कर सकता भाई, भीतर में सूत्रे कर्मों की सोच होनी चाहिए, जब कामयाबी मिलेगी, अन्यथा मिलेगी नहीं। नंबर 3 वो क्या लिखा है? अदालत मेरे होना एक दिन पेश